ओम नमो नारायण। मेरे सिंह राशि और सिंह लगन के मित्रों, आपको शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत दशकों बाद ये योग बनता है जो अब बन रहा है। एक तो आपके भाग्य के स्वामी, जो कि आपके भवन, भूमि, वाहन, सुख यानी माता के स्थान के, चतुर्थ स्थान के स्वामी भी हैं और भाग्य के भी स्वामी हैं। ये अपनी मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 अगस्त को। बड़ा सुंदर, अद्भुत और भाग्यशाली योग है, क्योंकि देखो मित्रों, जो ये योग बन रहा है ये 10 को नहीं बनेगा। इसमें एक बात और हो गई, एक तो सोना, ऊपर से सोने पे सुहागा। वो क्या हुआ कि देखो, ये 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर ही दोनों, आपका राशि स्वामी या आपका लगन का स्वामी, दोनों को फायदा होगा इसमें। तो राशि स्वामी आपका सूर्य और भाग्य का स्वामी मंगल एक ही दिन में, कोई 1 घंटे के अंतराल में दोनों अपने अपने घरों में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य अपने घर में प्रवेश करेगा, मंगल अपने घर में प्रवेश करेगा। है अद्भुत योग। सूर्य संक्रांति भी है उस दिन। सूर्य तो आपका लगन का या राशि का स्वामी है, तो कितना महत्व रखता है आप जानते होंगे। और इधर से भाग्य का स्वामी भाग्य में, जो कि आपका सुख का भी स्वामी है, भवन, भूमि, वाहन, सब तरह के सुखों का वो दाता है। तो भाग्य का बल आपका प्रबल रहने वाला है और प्रवेश बड़े अद्भुत ढंग से हो रहा है इस बार दोनों का एक साथ ही। तो बाकी बड़ी अच्छी ग्रह स्थिति है, क्योंकि मंगल भी यहाँ फिर कोई थोड़े बहुत दिन तो रहेंगे नहीं। 22 फरवरी तक रहने वाले हैं, थोड़े दिन वो जाएंगे अष्टम में, तो उस टाइम में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना बस। बाकी तो मंगल बहुत बढ़िया रहेंगे आपके इतने दिन तक, भाग्य का बल। तो खैर, बाकी देखो, मेरी थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के प्रति थोड़ा सा नज़रिया कह लो थोड़ा दूसरा है। अब योग तो ज़बरदस्त बन रहे हैं, लेकिन अब बहुत कुछ आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आपका भजन, आपका ध्यान, आपका दान, आपका पुण्य, आपके कर्म, वही आपका पात्र है ना शुभता का। तो अब खाली मैं आकाशीय ऊर्जाओं का गणित लगा दूं, जातक का ना लगाऊं, तो ये एस्ट्रोलॉजी के साथ अन्याय है। और इसी कारण थोड़ा कहो कि एस्ट्रोलॉजी के प्रति विश्वास लोगों का कम होता है। जबकि अब आकाशीय ऊर्जाओं की बात करें, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हैं उनका तो आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। वो तो पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान रहेंगी। एक ही दिन में आपका लग्नेश और आपका भाग्येश 1 घंटे के अंतराल पे जब राशि चेंज करें और भाग्येश आपका लंबे समय तक रहे, जो कि 45 दिन एक राशि में रहता है आमतौर पे, और वो 6 महीने वहाँ रुके, और भाग्येश तो परम शुभ है मंगल भी, क्योंकि आपके सुख का भी स्वामी है वो। अब इससे ज़्यादा भाई आकाशीय ऊर्जा से क्या लोगे आप। आकाशीय ऊर्जा है तो आपके पक्ष में है। शायद ये जिंदगी में जो इस समय योग मिल रहा है, ये ग्रह गोचर में शायद जीवन में दोबारा ना मिले। ये भी मैं आपको बता दूं, नोट कर लो आप।
क्योंकि देखो मंगल और सूर्य दोनों प्रवेश करेंगे, मंगल लंबे समय तक रहेगा, ये दोनों तो ठीक है। अब ये प्रवेश किस स्थिति में कर रहे हैं देखो आप, ये दोनों शक्तियां परम मित्र इनका गुरु है ज्ञान। तो आप इसको अगर मानो तो कैसे मानोगे? त्रिकोण आप देख लो, आपका त्रिकोण क्या बना? आपका त्रिकोण बना 5 9 1। एक मंगल का, 5 नंबर सूर्य का और 9 नंबर गुरु का। भाई तीनों अपनी जगह पे हैं, इस टाइम में होंगे 16 तारीख को। तो अद्भुत योग नहीं है? कभी नहीं बनेगा जिंदगी में दोबारा। छठे का छठे में ही रहेगा स्वामी। देखो तो शनि है, छठे का स्वामी है, छठे में रहेगा। वो कोई बुरा नहीं कह सकते आप उसको अच्छी स्थिति कह सकते हैं आप। छठे का स्वामी छठे में हो तो हाँ, थोड़ा सा घर में पार्टनरों से, अपनी श्रीमती जी से थोड़ा सा आपको व्यवहारिक रहना पड़ेगा। वो एक अलग पॉइंट है, उसके बारे में वीडियो डाल दूंगा शनि के बारे में। लेकिन फिलहाल जो ये प्रवेश हो रहा है, जो ये ग्रह गोचर हो रहा है, सूर्य मंगल और बृहस्पति तीनों का नवम पंचम योग, और ये शक्तियां ऐसी हैं, एक विद्या है, एक पराक्रम है और एक तेज है। ठीक है, एक सुरक्षा है, एक सरकार है और एक शिक्षा है, एक धर्म है, एक पराक्रम है और एक अनंत ऊर्जा है, जिस ऊर्जा से ये ब्रह्मांड चल रहा है। इस तरह की आकाशीय ऊर्जाएं उस समय में 16 अगस्त को आपको प्राप्त होने वाली हैं। अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर कोई इसमें कमी छांटे या कोई गलत बताए तो भाई इतना गणित में लगाया ना करता हूँ क्या? इतना गणित लगाना भी नहीं ना। बट यदि आप अगर जो भारतीय ज्योतिष है उसके अनुसार देखो तो विलक्षण स्थिति है ये। अब रह गई बात तेज, पराक्रम और ज्ञान। अब ये तीनों ही शुद्ध शक्तियां हैं जो कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, जो भी ये व्यापार परमात्मा ने जगत का फैला रखा है संसार सागर में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण शक्तियां ये 3 हैं। क्या क्या? तेज, ज्ञान और पराक्रम। अब ये त्रिकोण आपका तीनों ग्रहों से जो जहाँ का स्वामी है वहीं रहेगा। तो इसके बाद आप क्या देखना चाहते हो जी? एस्ट्रोलॉजिकल तो बहुत बढ़िया है। अब आ रही अब फलों की बात। तो मैं भी बहुत बड़ी हेडलाइन डाल सकता था कि भाई ये फल और वो फल। नहीं भाई, अब आप अपने पात्र का निर्णय कीजिए कि तेज के हिसाब से आपने अपना पात्र कितना धो मांज के कितना चमका रखा है। ठीक है ना? ज्ञान के हिसाब से आपने उस पात्र का कितना विस्तार कर रखा है। ठीक है? और पराक्रम के हिसाब से कि आपने कितना विवेक रख रखा है, तब ये पात्र बनता है ग्रहों की ऊर्जा लेने के लिए। तो वो पात्र एस्ट्रोलॉजर नहीं जानता,
एस्ट्रोलॉजर ऊर्जाएं बताएगा आपको कि देखो आपके पक्ष की हैं, तो अब ऊर्जाएं आपके पक्ष में हैं। अब रही फलादेश की बात, तो देखो जैसा आपका पात्र, जैसा जैसा आपने अपने पात्र को रखा है, अभी पात्र ही ऐसा है, उसमें कुछ डाल ही नहीं सकते, क्योंकि देखो ये तीनों शक्तियां हैं शुद्ध शक्ति, ज्ञान, तेज, पराक्रम। किधर ही घुमा लो आप इस त्रिकोण को, जैसे मर्जी घुमा लो और जहां मर्जी रख लो, वो मैटर नहीं करता है। महत्वपूर्ण ये है कि आपने कैसा रखा है इनको अब तक। नहीं रखा तो रखो, रखो। 6 महीने रहेंगे मंगल, तो मंगल का आदर करो, ठीक है ना। मंगल का दान करो, मंगल का व्रत करो, तो सभी तरह का तो बटा रखा है आचार्य लोगों ने, तो सभी देवता बैठा रखे हैं। ये भारत भूमि है, मंगल 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 ही होता है। तो हनुमान जी महाराज की आप सेवा करो, फिर देखो आप क्या कमाल दिखाते हैं हनुमान जी महाराज। तो इस तरह से सूर्य नारायण है, तो वो तो बना गए सूर्य नमस्कार, अभी करेगा कौन? अरे मंत्र सहित सूर्य नमस्कार आसन करो आप, फिर देखो। अभी तुम्हें चाहिए नग, क्या? अभी फिर नग तो नग ही बना देगा। नग ऊर्जा है, ऊर्जा का संतुलन नहीं है वो। ऐसा नहीं है नग झूठे हैं या कोई बात है वो एक एनर्जी है, लेकिन संतुलन कहाँ है? संतुलन तो आएगा सूर्य नमस्कार आसन करने से, सूर्य को जल देने से। अब भी बना है अंग्रेज, ये तो डूबते सूर्य को देखेगा क्या? तो फिर अंग्रेज ही बन जाएगा, एक एक धूप को तरसेगा, तेज के लिए पड़ा रहेगा, चमड़ी के रोगों से ग्रस्त, क्या? समुंदर के किनारे नंगा लोटा रहेगा। अरे वैसे ही मान लेना सीधे सीधे कि हाँ भाई देवता है, वैसे नहीं मानेगा। तो भैया बात ये है, अगर इसका फायदा आपने लेना है, जो ये ग्रह गोचर है, आप बार बार कहते हो भाई उपाय उपाय, भाई उपाय तो भाई आजकल टोटके बताए जा रहे हैं, उपाय कौन बता रहा है? टोटके मैं बताता ना हूँ, मैं तो सॉलिड उपाय बताता हूँ भाई, जिसने करना कर लो, ना करना जय शंकर की। तो अब आप कहोगे भाई क्या उपाय है? तो भाई उपाय ये है कि देखो मित्रों, सूर्य उदय से पहले आपने बिस्तर छोड़ देना, ठीक है? सूर्य उदय के बाद तो आपने सोना ही नहीं है। अगर सूर्य उदय के बाद आप सोओगे तो इसका प्रभाव आप ले नहीं पाओगे। दूसरा, मंगल, मंगल पराक्रमी है, पराक्रमी है, क्रूर नहीं है जैसे आजकल क्रूर बोल रहे हैं। अब इतना तो क्रूर होना ही पड़ेगा, उसके बिना तो ये दुनियादारी चलेगी नहीं आदमी को आदमी लूट के खा जाएगा, मार देगा। और हो रहा है दुनिया में, जहाँ मंगल का प्रभाव नहीं है वहाँ देख लो। तो इसके लिए कोई पीएचडी करनी है?
तो मंगल को अपना खान पान संतुलित रखो, ठीक है। जो भी कोई पशु हैं, देखो हमारे आचार्यों ने कैसे हनुमान जी को किस रूप में बैठा दिया। ये सब शिवजी महाराज की लीला है, क्योंकि वो पशुपतिनाथ भी है। हमारे भगवान भी तो ऐसे है ना, वो खाली आदमियों के भगवान थोड़ी हैं। वो संपूर्ण जगत, तारामंडल, जल थल नभ, सब जितना भी आत्मा राम इस जगत में बसता है, उस सबके भगवान है वो हमारे भगवान। तो हनुमान जी महाराज का जाओ, आरती करो, पाठ पूजा करो, क्या ठीक है ना। अभी जय श्री राम बोलेगा और फिर बाद में 10 गालियां देगा तो फिर क्या होगा, मंगल ही खराब होगा ना। अरे राम तो वो पवित्र शक्ति है मर्यादा की, तो मर्यादा रखो, ठीक है। हनुमान जी की देखो कैसी मर्यादा है राम जी के सामने, तो मर्यादा ही सिखाई जाती है। कोई खाली राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम ना है, आप हनुमान जी की मर्यादा देखो, भरत जी की मर्यादा देखो, लक्ष्मण जी की मर्यादा देखो, माँ सीता की मर्यादा देखो, और रावण की मर्यादा देखो, कुंभकर्ण की मर्यादा देखो, मेघनाथ की मर्यादा देखो। राक्षसों में भी मर्यादा भरी पड़ी है भाई, कोई खाली देवताओं में थोड़ी। तो ऐसा नहीं है, लेने वाला गुण का ग्राहक होगा, वो तो गुण ले ही लेगा। अभी जिसने खाली नुक्ताचीनी करनी है तो वो करे टोट के, क्यों। तो सुंदरकांड का पाठ करो। अगर आपका चलो धर्म कोई दूसरा है तो लाल रंग की चीज़ें दान करो। मंगलवार को नॉनवेज तो छोड़ दो, उग्र चीज़ें मत खाओ, लाल रंग की चीज़ें दान करो। जो कोई पशु पक्षी ऐसे कोई बेसहारा हैं जहाँ पे उनका इलाज होता हो, क्या उसमें आप दवाई दो, गोली दो, ऑपरेशन का सामान दो। काट पीट का कारक भी मंगल है, बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से आप अपने मंगल को शांत कर सकते हो, किसी भी पशु संस्था की सेवा में दे के कुछ दान पुण्य। ऐसे ही बृहस्पति है, तो बृहस्पति का अब ये त्रिकोण है ना, त्रिकोण के लिए त्रिकोण है तो बर्तन तो ऐसा नहीं है, बर्तन तो सारा ही मांजना पड़ेगा। अभी कहो नहीं हम तो मंगल को ठीक कर लिया जी, सूर्य को ठीक कर लिया, ऐसा थोड़ी चलता है, क्योंकि बुद्धि बिना सब फेल है। बुद्धि का मालिक बृहस्पति है। तो शिक्षा का दान दो। किसका? शिक्षा का। किसी गरीब बच्चे को पढ़ाओ, उसकी फीस में सहयोग करो, उसको किताबें दो, या फिर धार्मिक किताबें आप छपवा के बंटवाओ, जिससे लोगों को ज्ञान हो, ठीक है ना। और भी जो आपका कुल देवता है, जो आपके ग्राम देवता हैं, और कुल देवता नहीं, ग्राम देवता नहीं है, तो जो माता पिता और गुरु हैं, कम से कम उनका हाल चाल पूछ लिया करो, ओम नमो नारायण बोल दिया करो। क्या आजकल तो ज़माना ये है, काम हुआ मेरा और मैं क्या लगूँ तेरा, तभी फिर ऐसे ही ग्रह हो जाएंगे जैसे तुम हो क्यों।
तो ठीक है, और उपाय बताने मेरे ख्याल इतना कर लोगे तो बहुत है। तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाओ, फरवरी तक तुम्हारा सब काम धंधा जमा देगा, गाड़ी घोड़ा मकान क्या सब चीज़। और इस काल में जितना माता का आशीर्वाद लोगे आप, देखो ये चतुर्थ का स्वामी भाग्य में है, धर्म में। जो आप माँ के चरणों में एक बार लौट जाओ, अगर जो माँ इस काल में कह देगी ना, वो हो जाएगा। अब आपको पता लग गया होगा, नहीं तो लग जाएगा। जो आप देखो, टाइम तो देव इच्छा है, जब देव की इच्छा होगी, लेकिन आज के टाइम में चतुर्थ यानी माता का जो आपका माता का भाव है, चतुर्थ भाव, उसका स्वामी भाग्य में गजब आशीर्वाद मिल सकता है। जो माँ कह देगी ना इस काल में, कर लो माता की सेवा, जो माँ कह देगी वही हो जाएगा, ये भी गारंटी है। कोई देवता, कोई ग्रह, कोई राहु, कोई केतु उसको रोक नहीं पाएगा, ये भी गारंटी है। माँ का आशीर्वाद ऐसा होता है। तो माँ की सेवा कर लो, करो तो कुछ, अभी खाली टोट के बता के क्या होगा। तो ठीक है मित्रों, शुभकामनाएं आपको। ओम नमो नारायण।